जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का जीके के इस प्रैक्टिस सेट में स्वागत करते हैं। आप सभी का यहाँ पे स्वागत होता है। इस वीडियो में जो भी है, मतलब ये जो एसएससी जीडी और आर्मी जीडी के लिए ये प्रैक्टिस सेट स्पेशल होने वाली है। इसके अलावा किसी भी एग्जाम में अगर स्टैटिक जीके आपसे पूछा जाता है तो उसमें ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हम लोग डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको 50 से 60 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आप उसको एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। तो आइए एक मोटिवेशन कोट के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि सक्सेस तभी मिलती है, हम सफल तभी हो पाएंगे जब तक कि हम मेहनत ना करें, और मेहनत करेंगे तभी ये बातें हो सकती है सही। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है। यानी कि अगर ये सूर्य है तो ये केंद्र है, और ये सूर्य का जो सतह है यानी इसको सतह बोलेंगे, तो इस सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन कहीं कहीं पे पूछता है सूर्य के केंद्र का तापमान, यानी सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो 15 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको कह सकते हैं 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर बात करेंगे तो पूछता है कि सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, तो सूर्य में संलयन की क्रिया होती है। यानी संलयन जब होता है यानी उसमें हाइड्रोजन और हीलियम ये ज़्यादा अपना प्रेफर निभाते हैं, यानी ये अपना ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पे पूछता है कि हाइड्रोजन और हीलियम की अनुपात कितना है, तो याद रखेंगे 2 संबंधे 1 का अनुपात होता है, यानी हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, हीलियम कम होता है। उसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि जो हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 71% और हीलियम की प्रतिशतता 26.5% होती है। और वहीं अदरवाइज जो गैस बचती है तो उसमें अदरवाइज गैस आ जाती है। तो याद रखेंगे सूर्य में संलयन की क्रिया होती है। बहुत बार एग्जामों में ये पूछा गया है कि सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, विखंडन की क्रिया या संलयन की क्रिया। तो याद रखेंगे संलयन की क्रिया, और सबसे अधिक उस क्रिया में भाग लेने वाली गैस कौन कौन सी है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। यही जब क्रिया करती है तो उसमें ऊष्मा बनता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं या पाए जाते हैं। तो सवाना घास के मैदान जो हैं अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि जो एशिया है, एशिया में एक पटाना घास पाया जाता है। एशिया में कौन सी घास पाई जाती है, पटाना, जो कि श्रीलंका देश में पाया जाता है। यानी एशिया में एक श्रीलंका देश है और श्रीलंका में पटाना घास पाई जाती है। वहीं बात करेंगे यूरोप की, तो यहाँ पे यूरोप में पुछताछ घास पाई जाती है। यूरोप में कौन सी घास पाई जाती है, पुछताछ। और ये किस देश में है, यानी यूरोप में एक देश है हंगरी, और हंगरी में ये पुछताछ घास देखने को ज़्यादा मिलती है। और वहीं बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास की मैदान पाई जाती है। यानी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि डाउन्स घास कहाँ पाए जाते हैं, किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में। पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो यूरोप में। और सवाना घास देखी ली अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर अफ्रीका इस क्वेश्चन का है। और एशिया में पटाना घास पाई जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो ऑप्शन दिया है ए वाला, 101वां संविधान संशोधन। तो हम लोग शादी में जाते हैं ना, तो 101 रुपया देते हैं, यानी शुद्ध कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि शुभ होगा, यानी 101 रुपये देंगे तो शुभ होगा। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि 101 रुपये यानी जीएसटी कर से संबंधित है, यानी पैसे से संबंधित है। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे कि 101वां संविधान संशोधन पैसे से संबंधित यानी कर से संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है, जो 1 जुलाई 2017 में लागू कर दी गई थी पूरे भारत में। ठीक है, और पहला राज्य की बात करेंगे तो असम राज्य था जिसने सबसे पहले जीएसटी अपने यहाँ लागू किया था। वहीं बात करेंगे 103वां संविधान संशोधन की, तो जो 103वां संविधान संशोधन है
जो 10% EWS को आरक्षण दिया जाता है, तो वो 103वां संविधान संशोधन यानी आर्थिक पिछड़े वर्ग, यानी आपके जो इनकम के सोर्सेस पे दिया जाता है, यानी आपकी स्थिति खराब है तो 10% आरक्षण जनरल वर्ग को जो मिलता है तो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया जाता है। वहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या, 73वां संविधान संशोधन, यानी भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और ये लागू की गई थी 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पे ऑप्शन दिया है 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन करके यहाँ पे नगर पालिका को जोड़ा गया था और ये भी 1992 में ही जोड़ा गया था। तो यहाँ पे देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज व्यवस्था और 74वां संविधान संशोधन जो नगर पालिका है, और दोनों ही 1992 में जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा। तो अगर भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, यानी कार्यकाल से पहले ही वो अपने पद से हटना चाहता है तो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। और अगर शपथ की बात करें, यानी राष्ट्रपति अपना शपथ किसको देता है, तो जब शपथ पूछता है तो हम लोग सही आंसर बताते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं या उसको हम लोग उच्चतम न्यायालय बोल देते हैं, तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसको राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, और जबकि अगर इस्तीफा देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। और यहाँ से बहुत ही इस्तीफा देने वाली से एक क्वेश्चन फेमस होता है और शपथ लेने से कि पूछता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलवाया ही नहीं जाता, क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है, और वो जब सदस्यता ग्रहण करता है यानी कहीं ना कहीं से वो सांसद रहता है, और जब सांसद रहता है तो जब सांसद पद पे वो आता है उसी समय वह अपने पद की गोपनीयता की शपथ ले चुका होता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष उसी में से कोई एक व्यक्ति बनता है, तो इसलिए इसको दोबारा शपथ दिलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में पूछता है और हम सही आंसर नहीं लगा पाते हैं, बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज रहते हैं, राष्ट्रपति के लगा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री, तो पूछता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना होगा तो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं और किस राज्य की हैं। तो भारत में अगर पूछता है कि भारत में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 थी, याद रखेंगे 552 थी, लेकिन वर्तमान में 550 है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन करके एग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया, जिसको राष्ट्रपति यानी 2 लोगों को राष्ट्रपति जो मनोनीत करते थे वो अब नहीं है, तो वर्तमान में 550 कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि लोकसभा की अधिकतम सीट किस राज्य की है, तो याद रखेंगे 80 है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक, यानी उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं 80 जो लोकसभा की सीट है, और राज्यसभा की सीट की बात करें उत्तर प्रदेश की ही सबसे अधिक है, 31 है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जो भगवान महावीर हैं यानी महावीर स्वामी, उनका जन्म कहाँ हुआ है, तो उनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ है, और उनकी मृत्यु अगर पूछता तो पावापुरी लगाते। और ये जो लुम्बिनी है ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, और ये राजगिरी भी गौतम बुद्ध की पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो यहाँ राजगिरी में हुई थी, और जिसको अजातशत्रु ने करवाया था। तो राजगिरी अगर पूछता, यानी लुम्बिनी और राजगिरी ये दोनों ही गौतम बुद्ध से संबंधित है, जबकि वैशाली और पावापुरी महावीर स्वामी से। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में और मृत्यु पावापुरी में, तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा, वैशाली। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, यानी यहाँ पे यहाँ दो नहीं 3 क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहले एक ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक है
ईंट पर नाच, यानी ई से क्या होगा इलेक्ट्रॉन, और ये ट से क्या हो जाएगा थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज पूछता तो थॉमसन बताते हैं। और प से यानी प से हो जाएगा प्रोटॉन, और र से हो जाएगा रदरफोर्ड, और यहाँ से न से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और च से हो जाएगा चैडविक। तो यहाँ पे हम लोग से पूछा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज कौन कर रहा है रदरफोर्ड, तो राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। लेकिन ऑप्शन यहाँ देखेंगे, ऑप्शन में यहाँ गोल्डस्टीन भी दिया है, तो अगर गोल्डस्टीन दिया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गोल्डस्टीन। लेकिन जब गोल्डस्टीन नहीं रहता तो हम राइट आंसर क्या लगाते रदरफोर्ड। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन में है तो गोल्डस्टीन लगाएंगे, अगर ये नहीं रहेगा तभी रदरफोर्ड लगाएंगे, अन्यथा आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा और आप आ जाएंगे माइनस में। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो थॉमसन, और उसके बाद न्यूट्रॉन पूछेगा तो चैडविक, और प्रोटॉन के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था, यानी जो भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था वो है तारापुर, और तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो इतना बात याद रखेंगे, जो ट्राम्बे महाराष्ट्र करके नाम याद रखते हैं ना, तो ये याद रखेंगे तारापुर में ही स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, यानी यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो इसमें से देखना है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो वो किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। और शांति निकेतन की स्थापना कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कहाँ पे किया गया था, तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो याद रखेंगे बौद्ध संगीति का आयोजन 4 हुआ है, जिसमें पहला बौद्ध संगीति राजगृह में, और जो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई है उसकी अध्यक्षता किए हैं, मतलब कि वो करवाए हैं आजाद शत्रु। और दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरा बौद्ध संगीति हुई है वैशाली में, और उसको कराए हैं अशोक, काला अशोक। और तीसरी बौद्ध संगीति हुई है पाटलिपुत्र, जिसको करवाए हैं अशोक। और चौथी बौद्ध संगीति जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ है, और जिसको करवाए हैं कनिष्क। तो ये बातें याद रखेंगे, यानी यहाँ पे पूछा है पहली या प्रथम बौद्ध संगीति, तो उसको करवाए हैं आजाद शत्रु। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। और जो तीसरी बौद्ध संगीति थी उसको अशोक करवाए थे, जो कहाँ करवाए थे पाटलिपुत्र में। तो पूछता है कि पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था, तो उसका आंसर होता है उदयन, यानी उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। लेकिन पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना कौन कर दिया था, तो जब भारत में सूरी वंश चल रहा था तो उस समय भारत में शासन चल रहा था शेरशाह सूरी का, तो पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना शेरशाह सूरी ने कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अजात शत्रु। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम लोग की वीडियो समाप्त होती है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।